गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राबिया, एक दिन मुस्लिम पीर, सब ने नाम सुना होगा राबिया पीर, एक दिन सुबह उठी, क्या देखती है कि उसके सैकड़ों शिष्य उसके घर के बाहर आकर खड़े हैं, झोंपड़ी के बाहर। राबिया का जीवन पढ़ेंगे, हैरान करने वाला जीवन है, हैरान करने वाला। मैंने बहुत सारे महापुरुषों के जीवन पढ़े हैं, पर राबिया के जीवन में जितने दुख है ना साथ संगत जी, इतने दुख, पर एक भी दुख उसे उसके सिदक से गिरा नहीं पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल का पहलू है उसका। बचपन में उसे बेच दिया गया, वेश्या बना दिया गया, उसको शरीर को बेचा गया, पर उसने हर एक की अरदास ही की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी के बारे में बुरा विचार मन में नहीं लाए, जो भी उसके साथ होता रहा केवल शुक्राना। इतना ऊंचा जीवन, वाहिगुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो राबिया एक दिन जब सुबह उठी तो उसके बहुत सारे जो मुरीद थे वो घर के बाहर खड़े थे। वो कहने लगी, ना तो आज ईद है, ना मैंने तुम्हें बुलाया है, क्यों आए हो? तो कहने लगे, आज हम सबको एक ही सपना आया है कि आपकी मृत्यु हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन कि राबिया मर गई है, हम तो आपको दफनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राबिया जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, समझने में समय नहीं लगा। कहने लगी, हाँ सपना तुम्हारा गलत नहीं है। जब से मैंने होश संभाला, राबिया कहने लगी, जब से मैंने होश संभाला है, एक रात भी बिना इबादत के नहीं गुजारी है, उस अल्लाह की याद में गुजारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस खुदा की याद में गुजारी है। पर कल रात मैंने भोजन ज्यादा खा लिया और थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई आलस से, और पूरी रात बिना इबादत के सोए हुए गुजार दी, और आज मैं खुदा की नजरों में मर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो राबिया जो केवल शुक्राने में जीती है, जिसने सारा जीवन इबादत में गुजारी है, सारी रातें, एक रात नहीं उठी, नहीं जागी, खुदा की नजरों में मर गई। अपने बारे में विचार करके देख लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई जन्मों से मरे पड़े हैं, पर हमें पता तक नहीं। अमृत लूटे, मनमुख नहीं बूझे, मनमुख को ज्ञान ही नहीं कि हम लुटे जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारा भी वही हाल ना हो कि अंत समय पछताना पड़े। समा संभाल लो, ये संजोग बना है। संगत बैठी है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, ये गुरु नानक बैठा होता, बाबा नानक सिंह जी का वचन है। जहां संगत जुड़ी हो, कीर्तने कीर्तन कर रहे हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है। ये कोई पखंड नहीं किया हुआ है, चंदुआ बांधा हुआ है और चौर साहब कर रहे हैं। श्रद्धा वाला एक भी संगत में बैठा हो ना, एक भी गुरु प्रथक होकर बैठता है। ये गुरु नानक बैठा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हैं। आज मांग लो ढीठ होकर, पातशाह हमारा सारा जन्म बीत गया, हमें नहीं ज्ञान था, अब अमृत वेले की दात दे दे। वो दे देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मैं दात लेकर बैठा हूं अमृत वेले की, ले लो, पर कोई मांगे तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज तक कितने लोग हैं जिन्होंने अखंड पाठ साहब इसलिए कराया कि पातशाह अमृत वेले की दात दे दे। हम अखंड पाठ साहब किस लिए करवाते हैं? बच्चा ठीक हो जाए, बच्चा पास हो जाए, बिजनेस चल जाए। किसी के मन में अपने जीवन के प्रति कोई ध्यान भी है कि इसलिए पाठ कराने के जीवन ऊंचा हो जाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 500 सिंहों के साथ अनंतपुर साहब का किला छोड़ा, सरसा नदी पार की। ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी। सरसा नदी पार कर ली। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अचानक कहते हैं, पीछे लाखों की तादाद में मुगल फौज लगी हुई है साथ संगत जी। कहीं पर लिखा है कि कई लाख, कहीं पर लिखा है 80,000 इतिहास में मुगल फौज लगी हुई है। 500 सिंहों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सरसा नदी पार कर ली। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते, दया सिंह अमृत वेला हो गया है, कीर्तने सिंहों से कहो कि आशा जी दीवार का कीर्तन आरंभ करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। इस घटना को ध्यान से सुनना साथ संगत जी। इस घटना को इस प्रकार सुनना जैसे वो सीन आंखों के आगे चल रहा हो।
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते, दया सिंह अमृत वेला हो गया है। कीर्तनीय सिंहों से कहो आशा जी दीवार का कीर्तन आरंभ करें। दया सिंह हैरान कि फौज पीछे लगी है, कुछ समय में पहुंच जाएगी, सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। दया सिंह ने बेनती की, पातशाह पीछे फौज आ रही है। कहने लगे ठीक है, ऐसा करो, आशा जी दीवार का कीर्तन आरंभ करो। 250 सिंहों से कहो कि बैठकर आशा जी दीवार का कीर्तन सुने, मन एकाग्रचित करके अमृत वेला संभालें। और बाकी 250 सिंह जो है वो सरसा की नदी के दूसरे किनारे पर खड़े हो जाए। अगर फौज पहुंच जाए तो उनसे मुकाबला करे, उन्हें रोके, ताकि यहां पर जो सिंह बैठे हैं अमृत वेले संभाल रहे हैं, इनके अमृत वेले में खंडन ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विचार करके देखिए, मौत सर पर खड़ी है, फौज पीछे लगी है, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या कह रहे हैं, दया सिंह अमृत वेला हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। परिवार का विछोड़ा हो गया है, परिवार का विछोड़ा हो गया है, पर गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं अमृत वेला हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म कौन टाले। आशाई दीवार का कीर्तन शुरू हो गया, 250 सिंह बैठ गए, 250 सिंह दूसरे किनारे पे खड़े हो गए, फौज पहुंच गई। 250 सिंह शहीद हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, और इस तरफ 250 सिंह समाधि लगाकर बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह। सारे बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। 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 आशा जी दीवार के कीर्तन का भोग पड़ा। दया सिंह, पहली बार इतिहास में लिखा है कि गुरु की शान में गुस्ताखी की सवाल पूछकर, क्योंकि गुरु के आगे सवाल का मतलब ही नहीं, सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुत्था जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा पातशाह आपके आज के अमृत वेले ने हमारे प्यारे 250 सिंह शहीद करवा लिए, एक दिन अमृत वेला ना करते तो क्या हो जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दया सिंह ने सवाल किया, पातशाह आपके आज के एक दिन के अमृत वेले ने हमारे 250 सिंह शहीद करवा लिए, एक दिन अमृत वेला ना संभालते क्या हो जाता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो जवाब दिया, हम सबके लिए डूब मरने वाली बात है वो जवाब। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, दया सिंह क्या कहता है कि 250 सिंह शहीद हो गए, मैं कहता हूं 500 सिंह शहीद हो जाते हैं। मैं कहता हूं तू भी शहीद हो जाता, मैं भी लेखे लग जाता, अगर मैं भी लेखे लग जाता लग जाता, पर आगे चलकर कोई एक कथा सुनता, ये इतिहास पढ़ता कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने युद्ध के मैदान में भी अपने 250 सिंह शहीद करवा कर भी अमृत वेला नहीं छोड़ा। अमृत वेला कितना जरूरी होगा एक सिख के लिए। इस घटना को सुनकर अगर एक सिख का भी अमृत वेला बन गया तो ये सौदा महंगा नहीं, सस्ता है। सत श्री अकाल। हम जैसे मूर्खों को, हम जैसे गधों को समझाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने 250 सिंह शहीद करवा लिए प्यारे, कि शायद सुनकर अमृत वेला बन जाए। और अगर इस घटना को सुनने के बाद भी किसी का अमृत वेला नहीं बनता ना, तो समझ लेना कोई ना सुने पुकारा, अंत में पछताते हुए जाएंगे, गुरु का ज्ञान होते हुए भी ठोकरें खाएंगे, जो अमृत वेला अभी भी नहीं संभालेंगे। वास्ता है गुरु का, अमृत वेला संभालो, गुरु के वचन मानो, केवल जकारे मत छोड़ो, रात को सोना भी छोड़ो, सिक्खी संभालो। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवे, उद्यम करे पल के प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नावे, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाही। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, मुझे रहत प्यारी है, सिख नहीं। हाथ जोड़कर बेनती है, सुबह 4 बजे अमृत वेला है यहां पर, 4 बजे जितनी संगत बैठी है हाथ खड़े करके गुरु के हजूरी में प्रण करो कि पूरी कोशिश करेंगे अमृत वेले आने की। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। जिन्होंने हाथ खड़े किए उनके चरणों में बेनती कि जाकर जल्दी सो जाए, और अगर लगे सुबह नहीं उठा जाता तो सोए मत,
रात को 12 बजे स्नान करो और बैठ जाओ सिमरन में। एक दिन करके देखो, तिन्नी रैनड़िए चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। एक दिन तारों की छाव में बाहर निकल कर देखो, अमृत वेले नाम जप कर। सुबह आपको ऐसा लगेगा जैसे नया जन्म हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।